नमस्कार, मैं वंदना राठौर। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने 5 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए रुपए में से 2,47,000 रुपए, काले रंग का बैग और लूट में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपियों ने अपने ही परिचित को लूटने की योजना दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी। लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। प्राप्त हुआ था। इसमें इनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया घटना ग्राम को ही, क्योंकि इसके जो मालिक जो पैसा था सुनील शर्मा, दीपक के पैसे लेकर के प्रॉपर्टी के पैसे लेकर इसको महेंद्र यादव को डिलीवर कर रहे थे। तो जब वो आनंद पेट्रोल पंप पर था तो वहाँ पर उसके बैग को 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था, छीन लिया गया था और उसमें पल्सर मोटरसाइकिल थी। उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। इस पर से इनके द्वारा 28 तारीख को एक आवेदन दिया था, लेकिन उनके द्वारा ये बताया गया था हमारे मालिक अभी जो दीपक है, जिनका पैसा है वो बाहर दिल्ली गए हुए हैं, जब वो आएंगे तभी हम इसमें मतलब अभी FIR नहीं चाहते हम, तब हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। तो दीपक के आज उपस्थित होने पर, कल उपस्थित होने पर उसके द्वारा जब रिपोर्ट लिखाई गई सिविल के द्वारा, इसमें ये बताया गया कि वो आनंद पेट्रोल पंप पर जब वो पेट्रोल भराने के लिए जब उसने डिग्गी खोली तभी उसकी जो बैग रखा हुआ था उसमें 5 लाख रुपए थे। 5 लाख रुपए लेके अज्ञात 2 बदमाश लेकर भाग गए। इस आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा एडिशनल DCP जून 3 रामतनी मिश्रा के नेतृत्व में और उनके जो ACP जो क्षेत्र के ACP है संयुक्तागंज और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की जो टीम है, इन्होंने मिलकर काम किया और लगभग 200 से 250 CCTV फुटेज देखे लगातार बैग में कहाँ पर गए। शुरुआत में जिस तरीके से वो डिग्गी खुली हुई थी, घटना संदेहास्पद लग रही थी कि कहीं ना कहीं इसी ने खुद डिग्गी को खोला है और तभी उसने और बदमाश सभी खुली हुई डिग्गी से पैसा लेकर भाग गए। लेकिन CCTV फुटेज में कुछ ऐसी बात सामने आई कि जो फ्लाईओवर पर भी जब वो रुके हुए थे, जब दीपक को रुके हुए थे, तब भी 2 बदमाश वहाँ पर दिख रहे थे जो कि बाइक से थे। जब और पीछे गए तब जाके हुआ कि इसका बहुत पहले से ये लोग पीछा कर रहे थे और तब ऐसी स्थिति में फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने और पूछताछ की, दीपक से ही पूछताछ की। तो दीपक के द्वारा ये बताया गया कि मेरे साथ एक लड़का जो कि चिंटू है, जो कि वहाँ का रहने वाला है, हाट पिपलिया का, उसने बोला कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। तो वो मेरे साथ आया था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से शाम तक मिला नहीं, फिर उसके बाद वो चला गया। तब फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, CCTV फुटेज के आधार पर, चूंकि पल्सर तक तो पहुंच गए थे लेकिन पल्सर में चूंकि नंबर नहीं था तो उसमें भी फिर हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं मिली, क्लू नहीं मिला। तब जाकर फिर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर हमने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और एक जिसमें कि एक अमीन था, दूसरा धीरज था। धीरज ने फिर पूरी घटना बताई। उसके द्वारा ये बताया गया ये प्लानिंग उसने बहुत पहले कर ली थी। उसका जो दीपक का मित्र है वो, उसने बताया कि दीपक पैसे का लेन देन का काम करता, पैसा यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम करता है, दलाली का। तो ऐसी स्थिति में हमने उसी समय प्लानिंग कर ली थी लगभग 20 दिन पहले, और मैंने अपने दोस्त इसमें जो अमीन है और अजय, इन दोनों को ही मैंने अपनी वारदात में शामिल किया। इसमें से फिलहाल पुलिस के द्वारा 2,47,000 लूटे हुए पैसे वो जब्त कर लिए गए हैं। बाकी अकाउंट में 1,80,000 रुपए तो उसको फ्रीज कर दिया गया है। कुल मिलाकर लगभग 4.25 से 4.5 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, जो आरोपी हैं या पहले भी इस तरीके से कुछ अभी इनका पहला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तक सामने नहीं आया है, अभी पता कर रहे हैं दीवार से। दूसरा एक पूछताछ में ये बात जरूर सामने आई है कि चिंटू जो कि धीरज है, जो मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके चूंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसके खर्चे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसके खर्चे चलाने के लिए भी उसने बहुत पहले से उसको पैसे की जरूरत थी। उसने 20 दिन पहले लगभग इन अपने दो मित्रों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई थी। प्लानिंग जो सर बनाई गई थी, ये किसी शो को देख के या कोई फिल्म को देखकर इस तरह की लूट की प्लानिंग बनाई गई थी? आपने ये तथ्य बताया, इस तथ्य के आधार पर पूछताछ की जाएगी और वह अवगत कराया जाएगा।